फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ। आज के पहले पाठ में सर्वगुण संपन्न पत्नी का चित्र अंकित किया गया है। वह जीवन भर अपने पति की भलाई करती है, अपने घर का अच्छा प्रबंध करती और दीन दुखियों की भी सुधि लेती है। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 31 पद संख्याएं 10 से 13, 19 से 20, 30 से 31 तक। सर्वगुण संपन्न पत्नी किससे मिल पाती है? उसका मूल्य मोतियों से भी बढ़कर है। उसका पति उस पर पूरा पूरा भरोसा रखता और उससे बहुत लाभ उठाता है। वह कभी अपने पति के साथ बुराई नहीं, बल्कि जीवन भर उसकी भलाई करती रहती है। वह ऊन और सन खरीद लाती और कुशल हाथों से कपड़े तैयार करती है। उसके हाथों में चरखा रहा करता है, उसकी उंगलियां तकली चलाती है। वह दीन दुखियों के लिए उदार है और गरीबों को संभालती है। रूप रंग माया है और सुंदरता निस्सार है। बुद्धिमती स्त्री ही प्रशंसनीय है। उसके परिश्रम का फल उसे दिया जाए और उसके कार्य सर्वत्र उसकी प्रशंसा करें। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। धन्य है वे जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं। धन्य है वे जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं। धन्य हो तुम जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हो और उसके मार्ग पर चलते हो। तुम अपने हाथ की कमाई से सुखपूर्वक जीवन बिताओगे। अनुवाक्य। धन्य है वे जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं। धन्य है वे जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं। तुम्हारी पत्नी तुम्हारे घर के आंगन में दाखलता की भांति फलेगी फूलेगी। तुम्हारी संतान जैतून की टहनियों की भांति तुम्हारे चौके की शोभा बढ़ाएगी। अनुवाक्य। धन्य है वे जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं। धन्य है वे जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं। जो ईश्वर पर भरोसा रखता है उसे वही आशीष प्राप्त होगी। ईश्वर सियोन पर्वत पर से तुम्हें मंगलमय यरूशलेम में जीवन भर आशीर्वाद प्रदान करे। अनुवाक्य। धन्य है वे जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं। धन्य है वे जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं। दूसरा पाठ। संत पौलुस थिस्सलुनीकियों को याद दिलाते हैं कि प्रभु का दिन चोर की तरह आएगा, इसलिए उनको बराबर आध्यात्मिक रूप से जागते रहना चाहिए। व्यक्ति के लिए प्रभु का दिन उसकी मृत्यु का दिन है और समस्त मानव जाति के लिए वह अंतिम विचार का दिन है। थिस्सलुनीकियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 5 पद संख्याएं 1 से 6 तक। भाइयों, आप
आप लोग भली भांति जानते हैं कि प्रभु का दिन रात के चोर की तरह आएगा। इसलिए इसके निश्चित समय के विषय में आपको कुछ लिखने की कोई जरूरत नहीं। जब लोग यह कहेंगे अब तो शांति और सुरक्षा है, तभी विनाश गर्भवती पर प्रसव पीड़ा की तरह उन पर अचानक आ पड़ेगा और वे उससे नहीं बच सकेंगे। भाइयों, आप लोग अंधकार में नहीं हैं, जो वह दिन आप पर चोर की भांति अचानक आ पड़े। आप सब ज्योति की संतान हैं, दिन की संतान हैं। हम रात या अंधकार के नहीं। इसलिए हम दूसरों की तरह ना सो जाएं, बल्कि जागते रहें और नशाबाजी नहीं करें। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। अल्लेलुया, अल्लेलुया। जागते रहो और सब समय प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम भरोसे के साथ मानव पुत्र के पास खड़े हो जाने योग्य बन जाओ। अल्लेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सदुमती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 25 पद संख्याएं 14 से 30 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से यह दृष्टांत सुनाया। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के सदृश है जिसने विदेश जाते समय अपने सेवकों को बुलाया और उन्हें अपनी संपत्ति सौंप दी। उसने प्रत्येक की योग्यता का ध्यान रखकर एक सेवक को 5,000, दूसरे को 2,000 और तीसरे को 1,000 अशर्फियाँ दी। इसके बाद वह विदेश चला गया। जिसे 5,000 अशर्फियाँ मिली थी, वह तुरंत उनके साथ लेन देन करने लगा और उसने और 5,000 अशर्फियाँ कमा ली। उसी तरह जिसे 2,000 अशर्फियाँ मिली थी, उसने और 2,000 कमा ली। लेकिन जिसे 1,000 अशर्फियाँ मिली थी, वह गया और भूमि खोदकर उसने अपने स्वामी का धन छिपा दिया। बहुत समय बाद उन सेवकों का स्वामी लौटा और उनसे लेखा लेने लगा। जिसे 5,000 अशर्फियाँ मिली थी, उसने और 5,000 लाकर कहा, स्वामी, आपने मुझे 5,000 अशर्फियाँ सौंपी थी। देखिए, मैंने और 5,000 कमाई। उसके स्वामी ने उससे कहा, शाबाश भले और ईमानदार सेवक, तुम थोड़े में ईमानदार रहे, मैं तुम्हें बहुत पर नियुक्त करूंगा। अपने स्वामी के आनंद के सौभागी बनो। इसके बाद वह आया जिसे 2,000 अशर्फियाँ मिली थी। उसने कहा, स्वामी, आपने मुझे 2,000 अशर्फियाँ सौंपी थी। देखिए, मैंने और 2,000 कमाई। उसके स्वामी ने उससे कहा, शाबाश भले और ईमानदार सेवक, तुम थोड़े में ईमानदार रहे, मैं तुम्हें बहुत पर नियुक्त करूंगा। अपने स्वामी के आनंद के सौभागी बनो। अंत में वह आया जिसे 1,000 अशर्फियाँ मिली थी। उसने कहा, स्वामी, मुझे मालूम था कि आप कठोर हैं। आपने जहाँ नहीं बोया वहाँ लूनते हैं, और आपने जहाँ नहीं बिखेरा वहाँ बटोरते हैं। इसलिए मैं डर गया
और मैंने जाकर आपका धन भूमि में छिपा दिया। देखिए, यह आपका है, इसे लौटाता हूँ। स्वामी ने उसे उत्तर दिया, दुष्ट और आलसी सेवक, तुझे मालूम था कि मैंने जहाँ नहीं बोया वहाँ लूनता हूँ, और मैंने जहाँ नहीं बिखेरा वहाँ बटोरता हूँ। तो मुझे मेरा धन महाजनों के यहाँ जमा करना चाहिए था, तब मैं लौटने पर उसे सूद के साथ वसूल कर लेता। इसलिए इससे ये 1000 अशर्फियाँ ले लो, और जिसके पास 10,000 हैं उसी को दे दो, क्योंकि जिसके पास कुछ है उसी को और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा। लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है उससे वो भी लिया जाएगा जो उसके पास है। और इस निकम्मे सेवक को बाहर अंधकार में फेंक दो, वहाँ वे लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ सूक्ति ग्रंथ के अंतिम अध्याय से है। अध्याय 31 और संख्याएं 10 से। इस ग्रंथ के अंतिम में अध्याय 31 और संख्याएं 30 और 31 इस प्रकार हैं। रूप रंग माया है और सुंदरता निसार है। प्रभु पर श्रद्धा रखने वाली नारी ही प्रशंसनीय है। उसके परिश्रम का फल उसे दिया जाए और उसके कार्य सर्वत्र उसकी प्रशंसा करे। इस ग्रंथ की शुरुआत से ही प्रज्ञा का महत्व दिया जाता है। उदाहरण के लिए अध्याय 1 और संख्या 7 इस प्रकार है। प्रज्ञा का मूल स्रोत प्रभु पर श्रद्धा है। प्रज्ञा का मूल स्रोत प्रभु पर श्रद्धा है, किंतु मूर्ख लोग प्रज्ञा और अनुशासन का तिरस्कार करते हैं। आगे प्रज्ञा का महत्व हम लोग कई बार पढ़ सकते हैं। तो शुरुआत से प्रज्ञा के महत्व के बारे में बोलकर अंतिम में बोलकर ग्रंथकार ये सिखाना चाहता है कि इस दुनिया में प्रज्ञा का एक मूर्त महिला है, सच्चरित्र पत्नी है। उसकी सेवा, उसकी उदारता हम सबों के सामने है। हम जानते हैं इस दुनिया में महिलाएं कितना महत्वपूर्ण कार्य करती हैं। इसलिए ग्रंथकार का कहना है, सच्चरित्र पत्नी किसे मिल पाती है, उसका मूल्य मोतियों से भी बढ़कर है। उसका पति उस पर पूरा पूरा भरोसा रखता और उससे बहुत लाभ उठाता है। वह कभी अपने पति के साथ बुराई नहीं बल्कि जीवन भर उसकी भलाई करती रहती है। वह ऊन और सन खरीदती और कुशल हाथों से कपड़े तैयार करती हैं। इसी तरह बहुत सारी आदर्श महिलाएं, पत्नियां हम लोग यहाँ वहाँ पाते हैं। वे प्रज्ञा से भरी हैं। प्रज्ञा का उदाहरण उनके जीवन में हम लोग पा सकते हैं। मैंने भी अपनी जीवन यात्रा में यहाँ वहाँ बहुत अच्छी महिलाओं को पाया है। आदर्श महिलाएं, मेरे बचपन से लेकर आज तक मैंने बहुत सारी महिलाओं को देखा है। आदर्श पत्नियां हैं, आदर्श माँ है, आदर्श महिलाएं हैं। वे हमारे लिए प्रेरणा देने वाली हैं, प्रेरणा स्रोत है। इसलिए आज के पाठ सुनकर हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारी बच्चियां आगे बढ़कर उत्तम सच्चरित्र पत्नियां बने, महिलाएं बने, माताएं बने, समाज के लिए, कलीसिया के लिए
परिवार के लिए, अपने लिए महान कार्य कर सके। यह बहुत जरूरी है। हर एक परिवार की नींव महिलाएं हैं, माताएं हैं, पत्नियां हैं। भोजपुरी भाषा में एक कहावत है, बिन घरनी का घर भूत का डेरा है। जो महिलाओं के पक्ष में बोलते हैं वह इस लोकोक्ति, इस कहावत को लेकर प्रचार करते हैं, लेकिन उसके विपक्ष में बोलने वाले भी बोल सकते हैं। हमारे लिए सच में जहाँ एक अच्छी पत्नियां हैं, जिन परिवारों में अच्छी पत्नियां हैं, उन परिवारों में हम शांति देख सकते हैं, आदर्श बच्चों को देख सकते हैं। इसलिए हमें प्रार्थना करनी है, साथ साथ हमको अपने बाल बच्चों को अच्छा प्रशिक्षण देना है, ताकि आगे चलकर वे परिवारों को, समाजों को चला सके। आज के सुसमाचार में हमने सुना कि एक मालिक ने अपने नौकरों को उनकी योग्यता के अनुसार, एक को 5,000 अशरफियाँ दी, दूसरे को 2,000 और तीसरे को 1,000। और पहले और दूसरे ने जाकर और कमा ली, लेकिन तीसरे ने उसको छिपा दिया। और मालिक लौटने पर उसने लेखा ले लिया और 5,000 अशरफियाँ कमाने वाले को और मिलने वाले हैं, उनको शाबाशी दी। और उसी तरह 2,000 कमाने वाले को भी मालिक ने शाबाशी दी और पुरस्कार दिया। तीसरे से वह नाराज हो गया, जिसने मालिक का धन छिपा दिया था। इसी तरह बहाना मारकर उसने मालिक का धन छिपा दिया, उसको दंड मिलने वाला है। इसी तरह दृष्टांत देकर यीशु हमको क्या सिखाते हैं? हमें सतर्क रहना है। ईश्वर ने जो कृपाएं दी है, इस दुनिया में आने के वक्त हर एक व्यक्ति को कुछ बुनियादी कृपा मिलती है, उससे हमें लेन देन करना है, प्रभु के लिए, समाज के लिए महान कार्य करना है। इसलिए सतर्क रहना है। याद रखें, इसके पहले संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 25 की शुरुआत में प्रभु ने 10 कुंवारियों का दृष्टांत सुनाया था। उनमें 5 नासमझ थी, 5 समझदारों ने दूल्हे के साथ पुरस्कार पाया। समझदार कन्याएं दूल्हे के साथ अंतर प्रवेश कर दूल्हे की महिमा गाने लगी, दूल्हे की सेवा करने लगी। और अंतिम में यीशु का कहना था, इसलिए जागते रहो, क्यों तुम ना तो वह दिन जानते हो और न वह घड़ी। तो महिलाओं को सतर्क रहना है। अब पुरुषों की बारी है। प्रभु यीशु पुरुषों को सतर्क करते हैं कि हमको भी सतर्क रहना है, जागते रहना है, प्रभु की कृपा से आगे कार्य करना है, जिससे हम प्रभु का पुरस्कार पाए। इसी तरह प्रभु यीशु पुरुषों और महिलाओं को सतर्क करते हैं। संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 15 में हम पढ़ते हैं, सबसे पहले एक भला गडेरिया है, वह पुरुष है। उसके बाद यीशु दूसरा दृष्टांत देते हैं, इसमें एक महिला है। उसी तरह आगे प्रभु कहते हैं, एक युवक जो अपने पिता से दूर चला गया था। तो पुरुषों को, महिलाओं को, युवक युवतियों को सतर्क रहना है। पिता ईश्वर से जुड़े रहकर पिता के लिए महान कार्य करना है। इसलिए हम लोग दूसरे पाठ में इस प्रकार पढ़ते हैं, संत पौलुस थिस्सलुनीकियों के विश्वासियों को लिखते हैं, भाइयों, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि प्रभु का दिन रात के चोर की तरह आएगा। इसलिए इसके निश्चित समय के विषय में आपको कुछ लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आगे उनका कहना है, जब लोग यह कहेंगे अब तो शांति और सुरक्षा है,
तभी विनाश उन पर गर्भवती पर प्रसव पीड़ा की तरह अचानक आ पड़ेगा और वे उससे बच नहीं सकेंगे। और संत पौलुस आगे उनको समझाते हैं, भाइयों, आप तो अंधकार में नहीं है, जो वह दिन आप पर चोर की तरह अचानक आ पड़े। आप सब ज्योति की संतान है, दिन की संतान हैं। हम रात या अंधकार के नहीं है, इसलिए हम दूसरों की तरह नहीं सोए, बल्कि जागते हुए सतर्क रहें। हमको ईमानदारी से सतर्क रहकर प्रभु की सेवा करते रहना है। भाई और बहनों, कुछ ही दिनों के बाद दिसंबर महीने में हम लोग आगमन काल में प्रवेश करेंगे। हमारी पूजन पद्धति का अंतिम हिस्सा है इन दिनों, और इसलिए कलीसिया हमको याद दिलाती है हमारे जीवन का भी अंत होने वाला है। इसलिए पवित्र कलीसिया इन वचनों को देखकर हमको याद दिलाती है कि इस दुनिया में हमारी जीवन यात्रा की समाप्ति होगी। हमको अगले जीवन के लिए, स्वर्ग के लिए जीना है, तैयार रहना है। आइए हम कृपा मांगते हैं ताकि हमको जो वरदान मिले हैं उसका सदुपयोग कर प्रभु के पास जाए। हे पिता ईश्वर, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हम सब सतर्क रहें और प्रभु के पुरस्कार के योग्य पाए। हम यह प्रार्थना करते हैं क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।